एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसमें हाथियों का एक झुंड था। इसी झुंड की एक सरदार एक हथनी थी जिसका नाम मालिनी था। वह काफी समझदार और नेकदिल थी। अपने झुंड के सभी छोटे बड़े सदस्यों का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाना खाने या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढे जो कि उन्होंने छिपाए होते थे, मालिनी दूर से ही भाप लेती थी। वह रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचाती थी। झुंड के सभी हाथी और उनके परिवार मालिनी की हर बात मानते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ समय बाद मालिनी हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी झुंड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जो नन्हा सा हाथी झुंड का सदस्य बना था, वह था सफेद हाथी। जहाँ सारे हाथी काले रंग के थे, वहीं यह हाथी पूरे जंगल में कौतूहल का विषय बन गया था। जो भी सफेद हाथी के बारे में सुनता, वह उसे देखने आ जाता। लेकिन मालिनी इस सब से खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम हथनी ने जब भी मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान पर खतरा बढ़ जाएगा। पूनम यह बात सुनकर बोली, हाँ, यह बात तो हमने सोची ही नहीं कि हमारे नए सदस्य की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। शिकारियों को अगर इसके बारे में पता लग गया, तो वह इसे किसी भी कीमत पर उठा कर ले जाएंगे। मालिनी ने कहा, हाँ, मैं भी इसी बात से चिंतित हूँ। पूनम ने कहा, बहन चिंता मत करो, तुमने हमारे पूरे झुंड की सालों से रक्षा की है। कई बार अपनी जान पर खेलकर तुमने मुसीबत में पड़ने से हमें बचाया है। अब झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करना। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी ने सूंड को ऊपर की ओर उठाकर बात का समर्थन किया। लेकिन अगले ही दिन जब भी झुंड खाना लाने या पानी की तलाश में जाता, चार हाथी नन्हे हाथी की रक्षा के लिए रुक जाते थे और बाकी सदस्य उनका भी खाना और सूंड में पानी भर कर ले आते थे। लेकिन धीरे धीरे यह बात शिकारियों को पता लग गई कि जंगल में एक सफेद हाथी ने जन्म लिया है। शिकारियों में सबसे प्रमुख था रॉबर्ट, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। रॉबर्ट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मैंने विदेश में बात कर ली है। अगर हम किसी तरह उस सफेद हाथी को चुरा लाएं, तो उसकी कीमत हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे हमें पूरी जिंदगी जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रॉबर्ट की यह बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हाथियों को चकमा देकर सफेद हाथी को चुराया जाए। अगले ही दिन कुछ शिकारियां छिप छिप कर नजर रखने लगे। हाथी इस बात से बेखबर थे, अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में गई। वह जंगल में जा ही रही थी, तभी उसकी नजर एक ऊंचे से पेड़ पर गई, जिस पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर दिया। वह इधर उधर गड्ढा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। ना ही उस शिकारी ने उन पर हमला किया। मालिनी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं शिकारियों ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा। लेकिन जब भी कुछ ऐसा नहीं मिला, तो मालिनी ने वापस आने का फैसला किया। वापस आकर मालिनी ने सबको बुलाया और कहा, आज जो हुआ उससे एक बात समझ में आ गई है कि शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए जाल फैला रहे हैं। वह हम पर नजर रख रहे हैं, मेरे बच्चे को चुराना चाहते हैं शायद। तभी झुंड का एक हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल हम उन शिकारियों को देखते ही मार देंगे, जिनसे उनमें डर बैठ जाएगा और वे जंगल में नहीं घुसेंगे। मालिनी बोली, नहीं, इससे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे और हाथियों को मारना शुरू कर देंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात के समय मालिनी अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई। शेर ने सारी बातें सुनकर के बाद कहा, बहन, हम सब जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, तुम चिंता मत करो। ये बताओ करना क्या है? मालिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम इसे अपनी गुफा में रखो। शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात। आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा के घर रहेगा। बाहर मैं और मेरी पत्नी बैठे रहेंगे। किसी की क्या मजाल जो यहाँ कदम भी रखे। वैसे भी सफेद हाथी हमारे जंगल की शान है, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप बेफिक्र रहो।
अब नन्हा हाथी शेर की गुफा में रहने लगा और हाथियों का झुंड मस्ती से पूरे जंगल में घूमता रहा। इधर रॉबर्ट और उसके साथी पूरे जंगल में रहते, लेकिन उन्हें कहीं सफेद हाथी नहीं मिला। एक दिन रॉबर्ट ने सबको बुलाया और डांटा, तुम एक हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो, कहाँ गया वो? शिकारी बोला, पता नहीं, हाथी कभी भी अपने बच्चे से अलग नहीं रहते, लेकिन यह पता नहीं कहाँ गया। इन्होंने लगता है इसे या तो दूसरे जंगल में भेज दिया है या फिर वो मर गया है। रॉबर्ट बोला, दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक ये नहीं जा सकते, या तो वो मर गया है, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। फिर भी तुम अगले दिन इन पर नजर रखो, अगर नहीं मिले तो हम यहाँ से दूसरे जंगल में चलेंगे। कई दिन ढूंढने के बाद जब सफेद हाथी नहीं मिला तो शिकारी उस जंगल को छोड़कर चले गए। मालिनी की सूझबूझ ने अपने बच्चे की जान बचा ली। मालिनी का यही बच्चा बड़ा हुआ तो वह मालिनी की तरह बहुत ही समझदार और होशियार था। मालिनी अब बुढ़ी हो गई और कमजोर हो गई थी। उसका बच्चा झुंड का नेतृत्व करता था। अब वह झुंड की शान था और सबसे आगे होकर चलता था और हर खतरे से सबको बचाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिकारी उसे देखकर ही घबरा कर भाग जाते थे और सभी उसकी इज्जत करते थे। सफेद हाथी को जैसे उसकी माँ ने बचाया, वैसे ही सभी की माँ अपने बच्चे को बचाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।